waktu di tanah tuh. Aku चाहिए उठो उठो तो ये मम्मी के गोद में जाएगा तब उठेगा मम्मी क्या क्या बोलते इसको उठाते ओए ओए तो आप कब आए हो वहाँ से गाँव से 22 तारीख नहीं 1 तारीख को आए थे तो मैं लेके चले जाऊँगा मैं लेके चले जाऊँगा जैसे मम्मी भी पोस्ट करने को अच्छा हाँ तिलक खिला दे उसको भी तो नहीं आ रही ना थोड़ा डर लग रहा है ये थोड़ा सा इधर से चलो आ जाओ। चलो चलो अब गाना गाइए तूने मारी एंट्री अरे वो सॉन्ग आ गया Bisa देखना अंदर अंदर नहीं अभी तो बढ़िया महीने में पड़ा श्रावण का 2 महीना रहेगा और भगवान से भी पूजा बढ़िया रहेगी राम 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 ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय ओम केशवाय नमः नारायण माधवाय नमः जल्दी जल्दी ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसानमदिवा यात्मरे पुंडरीकांता विराजमान सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हे परमपिता परमेश्वर हमारी पूजा को स्वीकार करो। ओम प्रदीपयादतालोका देवीत्यं शुंडतात्मजधाराय मां देवी पवित्रं पुरुषासनम् आधार शक्ति भूमि नमः धर्मकामार्थः सिद्धये चंदनश्य महापूर्ण्यं पवित्रं पापनाशनं और नमस्ते लगा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय इंद्रो गिरिराजा संध्योमावला चंद्रम प्रतनानि रक्षे मातरमाता संध्योमावला चंद्रम प्रतनानि रक्षे मातरमाता भक्तिं दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दाहिने हाथ में लेकर के इसको दीजिए पति जी पर दाहिने हाथ से अभी सब लोग बोलता रहिए ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओमानुभूतागतवो यन्तो विशतो ददासो अपरिदासो ददिवि देवानो यथा संसदवृते अशन्नप्रायुरवोरक्षितारो दिवि दिवे हरि ओं स्वसिनन्द्रो विदस्रवाः सुसिनः पूखं प्रग्धस्वामरुता प्रसिन्मातरा शुभं यावानो विदधेषु जगमया अङ्गिर्जिवा मनवा सूर्यचक्षसो विश्वैनो देवाय वशागमने भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दृष्ट्वा वंशसन् दिव्यसेमै देवहितं यदायु शतभिन्न शरदो अन्ति देवा यथा न जग्राजरिषां तनूनां
माता स पिता स पुत्राः विश्वै देवा अदितिः पञ्चजनानाम् अदितिर्जातम् अदितिर्जने त्वं मा ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तियोखनः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वै देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि शुभ शान्तिरभवतु ॐ यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नान्मुर प्रजाभ्यो अभयं नापशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरतानि परासु वा यदभाद्रं तन्वयासु वा इमारुद्रायितवर्षे कपिदिने चतुराय प्रभरामहे मतिं मा यथा संसदे द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पोषं ग्रामे यस्मिन्मान्तुरं मनोज्योते त्रियुष्टामा अजातस्य बृहस्पतिर्यज्ञं त्वनो वरिष्ठं शमिमन्दं दधातु विश्वै देवा शायं मदायन्तामो तप्रतिष्ठा शुक्लां वरदं देवं सचिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेता सर्वविघ्नोपशान्तये अविद्यर्था सिद्ध्यर्थाय पूजिता सुरासुरैः सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी 11 बार मस्तक पे लगाएंगे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, दोनों हाथ से उमा महिषाभ्यां नमः, वाणी अणगर्भाभ्यां नमः, शचीपुरंध्राभ्यां नमः, माता प्रकरणकमलभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, असाम देवताभ्यो नमः, सिद्ध बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पते देवं स्मरामि गौरीपते देवं स्मरामि सीतापते देवं स्मरामि लवस्तेषां जयस्तेषां येषां पराजया येषां विन्देवरस्यामो हृदयस्थौ जनार्दना यत्र योगेशं कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो धूते नीतिर्निर्ममम् ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ध्यानं समर्पयामि आव्यामि रसाभयामि शः पूजयामि नमः। हाँ ये जोड़ दीजिए कि अपने भाई भरा जाए। अच्छे लगता है वही थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा बांध देंगे। संकल्प करने के लिए आदमी कैसे रखते हैं? 3 बार बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः। परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री ब्राह्मणोत्पत्ति प्राप्ते श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशशततमे कलिगे कल्पतन्त्रणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे आर्यावर्तक देशान्तर्गते इन्द्रप्रस्थानाम्नि क्षेत्रे दिल्ली प्रदेशे उपनगरान्तर्गते
नगली विहारे चमसन शिव मंदिर प्रांगणे शुभस्थानस्य पिंगल नाम संवता संवत 2050 साखी 1945 मासानाम मासोत्तम मानसे महामंगल मानसे शुभ मानसे शुभे कृष्ण पक्षे एकादशीयाम शुभ पुण्य तिथहु रविवार वासरान्वितान सूर्य चंद्रमुख योगी अमुक नक्षत्रे अपना गोत्र और अपना नाम अपने मन में ले लो। अमुक गोत्र उत्पन्न निशा अमुक नाम निशा शाह माता पिता सहित अपने माता पिता का ध्यान, भाई बंधु का सबका ध्यान, बहन सबका जो परिवार में आए हुए हैं सबका सदस्यों का ध्यान, और सभी लोग अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र ले लेंगे। सभी लोग जो आए हुए हैं अमुक गोत्र उत्पन्न निशा अमुक नाम निशा सकुटुम्बस्य सपरिवार सहिताय। बोलो कायिक, बोले कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल परिदोष बोलो जोर से निवारण एतवे श्रुति अस्मृति पुराणो फल प्राप्ति मनकामनायाम सिद्ध्यर्थ एतवे गतलक्ष्मी चिरलक्ष्मी कोटलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी प्राप्त्यर्थ एतवे पुत्र जन्म शुभ अवसरे भगवान गणपति गौरी ओंकार ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री दुर्गा कुलदेवी देवता पितृदेवता नवग्रह देवता वरुण देवता पूजन निमित्त मंदिर में विराजमान सभी देवी देवता पूजन निमित्त भगवान सत्यनारायण व्रत कथायाम श्रवण निमित्त यजन कार्य निमित्त सर्व अरिष्ट ग्रह शांति हेतवे भगवत कृपा प्रसाद प्राप्ति निमित्त मम परिवारस्य मम पुत्रस्य मम जनपत्री लग्नेश चतुर्थेषु सप्तमेषु अष्टमेषु द्वादशेषु ग्रह विषुत्री दशायां अंतर्दशायां प्रत्यंतर्दशायां चरदशायां योगिनी दशायां सकल ग्रह शांति निमित्त अहम पूजनम अर्चनम वंदनम करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदेतु देवं तदशुभ तस्य की पूजा की जाती है। ध्यान करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे यानि गर्भधामात्मं यासि गर्भधं सुमुखसुजयकदन्तस्य गोविगन्नाथो विनायका दुर्विकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे जायेत। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि अतिकाशन सशक्तशवकाशुभद्रिका काम्पीलवासिनीं श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पते आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्वस्नानीयं समर्पयते। समर्पयामि नमः श्री गणपति देवताभ्यो नमः अंबिकाय नमो नमः। धूपं ग्रापयामि प्रदक्षिणदीपं शं दर्शयामि हाथ धो लीजिए हस्तौ प्रक्षालयामि नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे नैवेद्यं निवेदयामि यत्पुष्पैर्वारिकं सर्वं समर्पयामि नमः श्रीगणपति देवताभ्यो प्रियन्तां नमः श्रीगणेशाय नमः। ताम्बूलपुष्पं समर्पयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि नमः। ब्रह्मा मध्ये मादिगणासनता कुशो दुषागर सप्तदीपा वसुंधरा नदायुर्दा जाता नद्या सर्वस्तान्मयी परा सर्वे समुद्र तीर्थानि जलदा नदा आयन्तो मम सान्तरद्रिक्षयकारिका ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगस्य सहितं सर्वे कलसन्तु समासदा अथगारुदेवताभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानं
समर्पयामि आवायामि असामयामि शः पूजयामि। सभी लोग चावल फूल इकट्ठा करके दे दीजिए, एक दूसरे को दे दीजिए, ज़्यादा हो जाए तो मुझे दे दीजिए। चलिए जल से स्नान। पाद्योरपाद्यं हस्योरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगे शुभ स्नानियं समर्पयामि नमः। हे परम देवताभ्यो नमो नमो ऋषसमशात् भूमि मधु पुरा तस्मात् ज्ञाता राजा सामान्यगिरे चंदागुं सिजगिरे तस्मात् जाता अजावयः। द्रव दक्षिणां द्रव दक्षिणां मनसां समर्पयामि नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। परम भगवान से प्रार्थना करें। नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च सूतराय च ओं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं यदुदिबान्धि वाह वैसे पे बाद में दक्षा वैसे तो जल स्नानियं समर्पयामि नमः। वस्त्रं देववस्त्रं मौलिवस्त्रं समर्पयामि चन्दनं चर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि नमः। ओम श्री ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। धूपं ग्रापयामि प्रदक्षदीपं षण्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालयामि नैवेद्यं निवेदयामि नमः। पुराचमनीयं जलं समर्पयामि श्री ओंकार देवताभ्यो नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमः। पुनरात्मनीयं जलं शुद्ध जल के पर शुद्ध जल जलस्नानियं समर्पयामि नमः। वस्त्रं ते उपवस्त्रं मौलिवस्त्रं समर्पयामि चन्दनं चर्पयामि नमः। मां भगवती राजराजेश्वर्यै नमो नमः। गन्धं समर्पयामि नानात्मकं द्रव्याणि समर्पयामि नमः। धूपं ग्रापयामि प्रदक्षदीपं षण्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालयामि नैवेद्यं निवेदयामि ईश्वर्यै नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि नमः। मुक्षुद्धेतुवेलालुङ्गं ताम्बूलपूगीफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां मनसाम् अनन्तकोटि नमस्करोमि। प्रार्थना करने की हे माँ भगवती, मैंने आपका कल्याण करो, रक्षा करो। शिवे महाकालिकां यामस्तु सुविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षसकलशुं गदेषु पुलिसां पद्मं धनुष्पुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शनी च देवैशैरं मर्दिनी महालक्ष्मी शरोजिता माँ भगवती ब्रह्मादिव्ये राजराजेश्वर्यै नमो नमः। अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें, ग्राम देवता का ध्यान करें, षोडश मातृका का ध्यान करें और अपने अम्बिके अम्बालिके नमः। काम्बेलवासिनीं हिमाद्रितनयां देवी वरदां शङ्करं प्रियं लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयामि। पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकाधिका पूज्यवहेत। षोडशास्त्री षोडशमासिका ध्याये ध्यानं समर्पयामि आवायामि असामयामि सापूजयामि नमस्नानिं समर्पयामि नमः। षोडश मातृका दिव्ये नमो नमः। पुरात्मनीयं पुरात्मनीयं जलं छोड़ दीजिए थोड़ा। पुरात्मनीयं जलं समर्पयामि नमः। वस्त्रं देववस्त्रं मौलिवस्त्रं समर्पयामि चन्दनं चर्पयामि नमः। श्रीखण्डनं चन्दनं गन्धारं चूर्णवरं विलेपं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृह्णाम् अक्षतानि समर्पयामि नमः। खीरा देना है।
ईश्वरस्माद्रिकादिभ्ये नमो नमः कुलदेवी देवताभ्यो नमो नमः द्रव्यदक्षिणां मनसाम् अनन्तकोटि नमस्करोमि। प्रार्थना करें। ॐ कालाभ्रवां कटाक्षैकुलभेदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपणं त्रिशकमाकरैर्द्रुदहं त्रिं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत दुर्गा जयाख्यां त्रिदशा प्रवृतां सेवितां सिद्धिकामयी माँ भगवती षोडशमात्रिका दिव्ये नमो नमः। निगम से प्रयक्षण धर्म कामाथा सिद्धये ओम गंधद्वारां दुरादर्शां विकृतां करीष्णे ईश्वरीं सर्वभूतानां तां नियोपादिश्रियं गन्धां समर्पयामि। मनुष्य बनना दुर्लभ है, लेकिन देहिनाम क्षणभंगुराम, इस शरीर का कोई भरोसा भी नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि इसकी आयु का कोई ठीक से गणना नहीं है। भगवान मिले, भगवान ने कहा तू सत्यदेव जी की पूजा कर, तो बोले पूजा कैसे की जाती है? जैसे नारद जी को भगवान ने बताया, ठीक उसी प्रकार से शतानंद ब्राह्मण को बताया कि जिस दिन भगवान को प्राप्त करने की लालसा हो उस दिन भगवान की पूजा कर, जो वस्तु स्वयं चाहिए उन्हीं वस्तुओं को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। पूजा की विधि बताई। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य में करूंगा। ये निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठा, भिक्षा के लिए चल दिया। शुद्ध जी कहते हैं उसको भिक्षा में उस दिन बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को इकट्ठा किया। फिर अपने पड़ोसी जनों को बुलाया। तभी से हम जब कथा सुनते हैं तो अपने रिश्तेदार पड़ोसी सबको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दो सुनने वाला 2 व्यक्ति हो तो कितने कान होंगे? 4। और सुनने वाले 20 होंगे तो कितने कान हो जाएंगे? 40। तो जितने लोग कथा सुनेंगे उससे उनका भी कल्याण होगा, जो करा रहा है उसको सुख की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए सबको बुलाते हैं। आज शतानंद ब्राह्मण ने सबको बुलाया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। शुद्ध जी कहते हैं उस पूजन का प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे उसकी गरीबी
दूर हो गई। और जब गरीबी दूर हो गई तो उसको विवाह हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन कहते हैं एक दिन सतानंद को दोबारा मन में विचार आया कि एक बार हमने भगवान का पूजन किया, भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। पूजन का अर्थ होता है कि हे भगवान, आपने मुझे मानव बनाया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे खाने पीने लायक धनवान बनाया, आपका धन्यवाद। क्योंकि अगर भगवान ने हाथ पैर मजबूत करके भेजा है तो सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं प्रथम सुख जब निर्मल काया, अगर शरीर स्वस्थ है तो जो उस व्यक्ति को बहुत सुख है। दूसरा सुख घर में बहु माया, दूसरा सुख जब घर में धन हो। तीसरा सुख पत्नी सुखकारी, पत्नी अच्छी हो, वे बोलने वाली हो। और चौथा सुख जब पुत्र आज्ञाकारी, बेटा जब बात मानने वाला हो तो वह परिवार सुखी हो। तो आज सतानंद जब गरीबी दूर हुई तो विवाह हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दोबारा उसने भगवान का धन्यवाद करने का निश्चय किया कि जब धन्यवाद करने का निश्चय किया तो भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि धन था। पूजा की सामग्री खरीदी और पूजन प्रारंभ करने वाला था। उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ियों का गठन ब्राह्मण के मकान के बाहर रख दिया। ब्राह्मण के घर में गया, ब्राह्मण को पूजा करते देखा, चुपचाप बैठ गया। उसने भी भगवान की आराधना की और पूजा किया। आराधना की तो लकड़हारा पूजा जब सुन करके चलने लगा तो उसने पूछा कि आप क्या कर रहे थे, किस भगवान की पूजा कर रहे थे? तो सतानंद ने कहा, हे लकड़हारे, ये भगवान सत्यदेव जी की पूजा की जा रही है। बोले इससे लाभ क्या होगा? बोले जैसे तुम गरीब हो ऐसे मैं भी गरीब था। आप तो लकड़ी बेचते हो, मैं तो भिक्षा मांगता था। बोले आप कैसे धनवान हो गए? बोले उन्हीं भगवान की पूजा का फल। तो बोले मुझे भी पूजा से भगवान की पूजा की विधान बताओ, मैं भी आपके कथनानुसार भगवान की पूजा करूँगा। लकड़हारे को पूजा की विधि बताई, आदर पूर्वक विदा किया। लकड़हारा अपने घर को आया। आज रात्रि में संकल्प किया कि जो लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा उस धन से भगवान की आराधना करेंगे, ऐसा संकल्प किया। जब प्रातःकाल हुआ, लकड़ी बेचने के लिए गया। सूत जी कहते हैं उस दिन उसको लकड़ी बेचने से बहुत धन प्राप्त हुआ, जिससे भगवान के पूजन की कुल सामग्रियों को इकट्ठा किया। फिर अपने घर को आकर के अपने पड़ोसी जनों को बुला करके विधि पूर्वक भगवान का अर्चन वंदन पूजन किया। परिणाम यह हुआ कि लकड़हारे की भी गरीबी समय समय धीरे धीरे दूर हो गई। उसका विवाह हो गया, वह भी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस मृत्यु लोक में, क्योंकि पहले आयु बहुत होती थी, बहुत काल तक रहा, आनंद पूर्वक रहा। लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो इस संसार को छोड़ करके स्वर्ग लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय उत्सव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायस्तनो हरि। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
कहते हैं मैं अभी तो आपको बता रहा था, जिनको अपनी गरीबी दूर करनी थी उन्होंने भगवान का पूजन किया धन प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिनको मोक्ष प्राप्त करना है अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करना है, अगर वह भगवान की पूजा निष्ठा पूर्वक करे तो वो स्वर्ग नहीं भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं एक उल्कामुख नाम के राजा थे, वो बड़े सत्यवक्ता जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाते, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करते। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली बड़ी सुंदर और सुशीला थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यदेव जी का पूजन अर्चन वंदन प्रारंभ किया। शुद्ध जी कहते हैं जैसे राजा ने प्रारंभ किया उसी समय एक साधु नाम का वैश्य आया, उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के समीप आ गए। राजा को पूजन करते देख करके पूछने लगे, हे राजन ये आप क्या कर रहे हैं? महाराज उल्कामुख ने कहा, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान भगवान सत्यदेव जी का पूजन अर्चन कर रहा हूँ। बोले इससे लाभ क्या होता है? बोले यह संतान को देने वाली है। क्योंकि राजा जानते थे साधु वैश्य के पास धन तो है लेकिन घर में कुछ कमी है। तो बताया, तो जैसे राजा ने बताया तो साधु कहता है, हे महाराज पूजा की समस्त विधि बताओ, मैं भी आपकी कथनानुसार भगवान की पूजा करूंगा। महाराज उल्कामुख ने साधु वैश्य को पूजा की समस्त विधि बताई, आदर पूर्वक विदा किया। साधु अपने घर को आ गया। संतान देने वाले इस व्रत का समाचार अपनी धर्मपत्नी लीलावती को बताया कि मैं एक भगवान की पूजा सुन के आया हूँ, अगर किया जाए तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी पत्नी कहती है भगवान की पूजा कर लो। तो वो कहता है अब भगवान की पूजा करेंगे तो धन खर्चा होगा, और धन खर्चा करने के बाद पता चले कि संतान भी नहीं हुआ तो मेरा धन निरर्थक में चला जाएगा। तो वो पत्नी कहती कब करोगे? तो कहता है भगवान जब संतान देंगे तब करेंगे। तो कहते हैं मनोर्थम पुण्यम पापम विनश्यति सकल कामना सिद्ध्यर्थम ईश्वरम प्रददा। कहते हैं जो मन से हम कामना करते हैं भगवान उन कामना को स्वीकार करके उस कामना को पूरा करते हैं। आज साधु वैश्य की कामना पूरी हुई, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान की पूजा करेंगे अब आप उसे करिए। साधु वैसे कहता है हे प्रिय भगवान की पूजा मैं अवश्य नहीं करता, लेकिन भगवान ने मुझे कन्या दे दी। क्योंकि साधु वैसे को बहाना चाहिए। आज साधु कहता है कि भगवान ने कन्या दे दी और कन्या के विवाह में बहुत धन खर्चा होता है, इसलिए अभी हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। पत्नी बार बार कहती है पूजा कर लो। पत्नी को समझाया कि जब बेटी का ब्याह करेंगे उस अवसर पर हम भगवान की पूजा करेंगे। साधु वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया। शुद्ध जी कहते हैं इदं खलु ज्ञानम आत्मधनम विविधया सक्ता नाम चिंतयेषु भक्ति नाम प्रदायकम। कहते हैं जो धन कमाने में निपुण होता है वह बहुत कठिन नहीं होता। धन तो सभी कमा सकते हैं, अगर थोड़ा परिश्रम करेगा तो थोड़ा अथवा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन भगवान को प्राप्त करना क्या है सबसे ज़्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लगेगा। सबसे सरल है, कलयुग में हर युग से ज़्यादा सरल है। क्योंकि कहते हैं सतयुग में कई हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे, त्रेता में कई हजार वर्ष तक लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में कई हजार वर्ष तक लोग ध्यान करते थे, तब जाकर के भगवान का साक्षात्कार होता था। लेकिन कलयुग में अगर केवल भगवान का नाम लिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
तुलसीदास महाराज कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से अगर राम को पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। और जान ले उसको जानन हारा, जो जानना चाहता है राम को, नाम लेकर के पुकारेगा, राम उसको मिल जाएंगे। और कलयुग में कहते कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग में केवल जो भगवान के नाम का गुणान्वान था, मतलब जो भवरूपी कुआं है उसमें अंधकार जो दिखाई नहीं दे रहा है उसमें हम था लगा ले जाएंगे। किसके नाम से? भगवान के नाम से। इसलिए कहते हैं आज साधु भाई से धन कमाने को चला गया और खूब धन कमाया, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, घर को चलने लगा, प्रोग्राम बनाया घर चलेंगे, लेकिन मन में विचार आ गया घर जाएंगे तो पत्नी कहेगी कि धन कमा के आए हो, चलो भगवान की पूजा कर लो, इसलिए घर को नहीं आया। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, वही विचार, 3 वर्ष व्यतीत, वही विचार, नहीं आया घर को। ऐसे करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए और साधु अपने घर को नहीं आया। अब भगवान का पूजा करना भूल गया। अब उसको एक ध्यान आ गया कि मेरी बेटी विवाह हो गई होगी, क्योंकि मैं कई वर्ष पहले घर छोड़ करके आया हूँ, चलो बेटी का ब्याह करेंगे, ऐसा सोच कर घर आया तो देखा उसकी बेटी बड़ी हो गई है। एक दूत से कहा मेरी बेटी के लिए कोई सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आओ। उसका लड़का, उसका दूत जो है खोजते खोजते कंचन नगर पहुंचा और वहाँ पर बहुत खोजभाल देखभाल करके उस योग्य लड़की के लिए एक बड़े पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देख करके साधु प्रसन्न चित्त होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भगवान का पूजन करना भूल गया और बेटी का विवाह भी हो गया। अब दामाद से बोला चलो दोनों मिलकर के व्यापार करेंगे। जमाई को लेकर के राजा चित्रकेतु के नगर में पहुंच करके व्यापार करने लगे। भगवान ने सोचा साधु वैसे मुझे भूल गया है, चलो इसको याद दिलाया जाए। जैसे माता पिता पुत्र अगर कोई भूल जाए कोई बात तो याद दिलाते हैं, ऐसे जैसे भी हो उसको याद दिलाते हैं। भगवान के पास एक बुद्धि है, माया है। क्या कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होय। कहते विगतै राम च नामम कर्तव्यम निधि पूर्वकम, धनम आगतस्य रूपेण नाम तस्य रामया। कहते जब धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब धन नहीं होता हम ईश्वर को सदैव याद करते हैं। और जब धन मिल जाए तो कहते हैं मैंने परिश्रम किया इसलिए धन मुझे मिला है, और धन न मिले तो किसने नहीं दिया? भगवान ने नहीं दिया। क्यों? कहते भगवान कहते ये भेदभाव क्यों करते हो भाई मेरे साथ? कहते देने वाला भी मैं ही हूँ और लेने वाला भी मैं ही हूँ, देता भी हूँ। अगर अच्छा कर्म करते रहोगे देता रहूँगा। जैसे माता पिता अब लड़का अच्छा है तो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे जाते हैं? अपने संतान को ही दे जाते हैं। और लड़का खराब निकल गया तो प्रॉपर्टी नहीं दे जाते। देखो तो ऐसे भगवान भाई जब अच्छे पर संस्कारवान बने रहोगे तो देता रहेगा। अगर अपने कर्तव्य से हट गए तो फिर वो भी देना बंद कर देगा। तो जब क्या हो जाएगा? फिर जब देना बंद कर देगा तो कहते दुख आ जाएगा। आज साधु भाई से बोला भगवान ने एक माया रचाई, राजा चित्रकेतु के नगर में चोरी करा दी भगवान ने माया रूपी चोरों के द्वारा, और उस धन को ले जा करके साधु वैसे के नाव पे रख दिया। माया रूपी चोर भाग गए। राजा के दूत वहाँ पहुँचे तो देखा ये तो राजा का धन है, क्योंकि पीछा कर रहे थे। चोर भी 2 थे और ये ससुर जमाई भी 2 ही थे। बांध लिया। इन्होंने बहुत प्रयास किया, सत्य बताने लगे कि हम तो व्यापार करते हैं, क्यों नहीं? कलावती तू दिन भर कहाँ रही? तो कलावती कहती है माँ व्यर्थ की चिंता मत करो, मैंने एक घर में भगवान सत्यदेव जी का उनको ध्यान आ गया कि बहुत वर्ष पहले हमने भी भगवान के पूजन का संकल्प किया था, लेकिन एक बार भी नहीं किया। इसलिए हो सकता। और जब पूजा समाप्त की तो एक वर मांगा
हे प्रभु, यदि आप मेरे पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही घर भेज दीजिए। उनकी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, जिन वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, तुम उनको प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा स्वप्न में भगवान ने कहा। प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे महानुभावों, भावी वस्तु में दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था कहीं अधिक धन दे करके आदर पूर्वक विदा किया। दोनों वैश्य अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थीयोत्सवः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। आगे की कथा बता रहे हैं। कहते साधु वैश्य बंधन से मुक्त हुआ, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। सारा दिन यात्रा की और संध्या हो गई। नदी के तट पर ससुर जामाई दोनों विश्राम करने लगे। रात्रि भी बीत गई और अब प्रातः काल हो गया। साधु वैश्य स्नान आदि से निवृत्त हुआ और भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने सोचा सब साधु वैश्य की परीक्षा दी जाए। ऐसा सोच करके भगवान ने उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। ये खाली आगे आज शुक्र जी कह रहे हैं, दो ईट भी ले आना, 2 ईट। शुद्ध जी कहते हैं कि जब तक कहते हैं उनका जन्म त्रेता युग में हुआ, उनका नाम राजा दशरथ हुआ। उन्हीं के घर में भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर के अपने पिता राजा दशरथ का उद्धार किया। चौथी कथा साधु नाम के वैश्य भगवान के शरण में जाएगा, भगवान का नाम लेगा, कीर्तन करेगा, भगवान उसकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो उत्सवः मंगल स्वरूपेण भक्तीनां हितात्ममंगलकारकं पुण्यं प्रदायकं जीवनं मामृतस्य देवताः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। ओम जगजाग्रतो दूरमुदयतु देवं तदसुपतस्य तथैव वेति दूरं गमं ज्योतिखा ज्योति पूजितं सर्वयज्ञेषु अग्निम् आवाम्यहं। कपूर को
सबको थोड़ी थोड़ी सी आहुति दिया वस्त्रं वस्त्रं विवस्त्रं समर्पयामि नमः मम्मा गीता श्रीखण्डनं चन्दनं गन्धारं चूर्णोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतामक्षतानि पुष्पाणि प्रधापयामि नमः नैवेद्यं नैवेद्य गुरुदेव नैवेद्यं निवेदयामि नमः। 1 रुपये का सिक्का ऐसे 7 बार डालना है, उसके बाद 12 नहीं डालना, हाथ लगाओ। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं भूः इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं भुवः इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। चलिए अब बड़े भाव से सभी लोग सबके पास आओ क्या। ओम वरुणाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। पीछे चले आओ ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गुरुजाताय विद्महे वाचस्पतये धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथने विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम अंजनी सुधाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। वायुदेवाभ्यां नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। विष्णु देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्रधीनस्य देवता हे मंत्रधीनस्य तस्मात् ब्रह्मदेवता प्रियन्तां नमः स्वाहा। शुद्ध बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम सात दीर्घा पुरुषा साक्षात् सहस्रपातश्च भूमिवं शापदत्वात्यातिष्ठ दशाङ्गुलम्मा स्वाहा। पंचवेदागं सर्वभूतं यद्भारं तदशैसान्ये तदन्नेनातिरोहति स्वाहा। पितामहस्मै मातु जयामश्च पुरुषा पादुषा विश्वाभूतान् कृपादासान् रणकान्देवी स्वाहा। कृपादूतौ दैतपुरुषा पादोषणेह भवत्पुनाततो विश्वक्रमा शासनासने अभि स्वाहा। विराटजायत विराजो अधिपुरुषा सजातो ऋषसमचा भूमि मथोपुरा स्वाहा। तस्मात् ज्ञाता च सामान्य गिरि छन्दागं श्रीगिरि तस्मात् जाता अजावया स्वाहा। अनेकं कोपञ्जात मग्रता दिनैवा अयजन्त साध्याक्षसे स्वाहा। परिधाव्या कल्पयं कमासि गुबाहु राजन्याग्रताः स्वाहा। गुरुतरस्वरूपं शूद्रवजायता स्वाहा। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातकेशो सूर्यवजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखात् मंदिरजायता स्वाहा। नाभ्यास्करश्रीशुभं श्रीशोदो समवर्तता पदभ्यां भूमिर् दिशा श्रोत्रा तथा लोकां न कल्पयन्ता स्वाहा। यद्जगन्निघातेनायकं तन्मता वसन्तोष्या श्रीराज्यं ग्रीष्ममिदमा शरदवी स्वाहा। सप्ताशासं परिधेयसि शब्दसमिधाकृताः देवादिगं तन्वानामबुधं पुरुषं वसुम्वा स्वाहा। श्रीशने लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वेन चत्राणि रूपं वशिनो व्यारात्मन्माय सन्निसारं मम वैकालं सर्वलोकं विकालं मा स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णाहरणं सुमनयत्स्यां वृन्दां हृण्मय लक्ष्मी आविर्भूमाया स्वाहा।
स्वाहायात् वेदो लक्ष्मी मंत्रगामिनीं यस्यां हृदयं विद्येयं गामिष्वं पुरखानां स्वाहा मध्याम सुनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं उपावि श्रीमादेवी दुष्टां स्वाहा काम सुचितां हृदय प्रकारां मद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां प्रभयन्तीं परमिसितां परमवर्णा तां योपावि श्रियं स्वाहा तां प्रवासां यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पदं देवी शरणं मां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्गणस्नां त्वां प्रणौमि स्वाहा आदित्यवर्णे कर्पूरयातो वनस्पतिवृक्षोऽन्विता तस्य फलानि संसारदन्तु यात्रावाय लक्ष्मी स्वाहा अभिमां देवसखा कीर्तिसा मण्यासा प्रादुर्भूतो राष्ट्रस्मै कृते मन्दं ददातु मे स्वाहा चित्रवासंलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनासां याम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानुरूप मेघराज स्वाहा गन्धद्वारां द्वादशां पुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपावेश्यं स्वाहा चन्द्रां प्रभासां यस्याजन्तीं श्रियं लोके देवयुष्टामुदारां तां पदं देवी शरणं मां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्गणस्नां त्वां प्रणौमि स्वाहा आदित्यवर्णे तम सूर्यातो वनस्पतिवृक्षोऽन्विता तस्य फलानि तपसादन्तु यात्रावाय लक्ष्मी स्वाहा ओम लक्ष्मी ओम पंचुका देवताभ्यो नमः स्वाहा प्रतिकाल देवताभ्यो नमः स्वाहा क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा 64 योगिनीभ्यो नमः स्वाहा कोटस्मात्रिकाधिपतये नमः स्वाहा जलादि देवताभ्यो नमः स्वाहा ऋग्वेदाय नमः स्वाहा यजुर्वेदाय नमः स्वाहा सामवेदाय नमः स्वाहा अथर्ववेदाय नमः स्वाहा गंगा आदि नदीभ्यो नमः स्वाहा सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा षोडशमातृकादिभ्ये नमः स्वाहा ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा श्री सूर्याय नमः स्वाहा ह्रां ह्रीं ह्रौं सा नमसे नमः स्वाहा ओम क्रां ह्रीं ह्रौं सा भौमाय नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा बुद्धाय नमः स्वाहा ओम क्रां ह्रीं ह्रौं सा गुरुवे नमः स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सा शुक्राय नमः स्वाहा भ्यो नमः स्वाहा सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री 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 सत्यनारायण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम महाकाल्ये नमः स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा महासरस्वत्यै नमः स्वाहा दुर्गा देव से दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा ओम ब्रह्मदेवाय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा शंभवे नमः स्वाहा भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा गायत्री मंत्र का ध्यान करेंगे मन में गायत्री मंत्र पढ़ेंगे आहुति डालेंगे स्वाहा 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 ओम सर्व आवाहित देवी देवता
भाई। बस पिघला लीजिए, पिघला लीजिए। हाँ ऐसे पिघला लीजिए, खड़े हो जाएंगे। घी नीचे ऊपर डालेगा, कटोरी ऊपर तक ले जाना, ठीक है। चने की कटोरी ऊपर डालते जाओ, जहाँ तक सेक ना लग रहा वहाँ तक घी वहीं से डालो। घी धार बना के डालनी है, जहाँ सेक नहीं लग रहा वहाँ तक ऊपर से डाला, डाल देना। ओम उदान ओम प्रत्यम विश्वान प्रसादात मंजन कब गुणसाका जगदन नारायण वासावा आदि चलन पुण्या लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये थाली दीजिए, थाली लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक शिवाय
पहले इसको लेकर के घूम जाओ, पहले धागा पकड़ो अपनी। हाँ मैं रह गया नहीं 5-7 मिनट। ओम सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धचार्येतवे आपत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय गोभयं नमः। अभी ये आपके ऊपर घूम जाएगा, फिर 4 तरफ ऐसे घूम जाएगा, आपके पास आएगी। अभी घूमो ऐसे चेक करके यानी गानी जवापानी जन्मांतर कृतानि जा हानि सर्वाणि पश्यन्तुम प्रदक्षिणायां पदे पदे। अब आप उधर आ जाएंगे देवी, उधर चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। जब मेरे ख्याल की आप दक्षिणा डाल करके आती हैं, वस्तुओं का हम आपका भोग लगा रहे हैं। हरिओम नव्यास रभ्याम गोमिर्दिशास तथालोकाम अगल पैनो गोविंदम समर्पय ग्रहण सुखो भूता सीधा परमेश्वरा हे सच्चिदानंद भगवान हे अन्नपूर्णा ठाकुर महाराज की वस्तु आपके चरणों में समर्पित ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए। एक एक केला 5 बार में प्राप्त करेंगे, आप ये लड्डू साफ करेंगे और 5 केला अब 5 बार ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा क्षमानाय स्वाहा। अपने सामने ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा लीजिए 2 बार, ऐसे घुमा समझा। प्रणाम कर लीजिए, निकाल ये दोनों हाथ निकाल। चलो प्रणाम करो भगवान। ऐसे नहीं, आप वो तो बैठे रहेंगे तो हाथ से रख करके प्रणाम करो। उधर दे ये सब अपने आप कमर ही नहीं उसकी अभी तो मेरी कहाँ पे कपड़े सब पढ़ने वाली चीज नहीं निकाली। हाथ लगाओ इसमें। शत्रुणाम बुद्धिना सौमित्राणाम देशवा आयुष्य कामा यशस्वी कामा प्रतियोगिता आरोग्यम धनम कामा सर्वे कामा भवन्तु श्रीवत्समायुषमारोग्यम विधाक्षमानो महीयते धनम धान्यम बहुभक्ति लाभम सब संवत्सरम दीर्घमायु। भगवान सभी प्रकार से मंगल करे, कल्याण करे, दीर्घायु ईश्वर से सब फल दे। आ जाओ दोनों लगाओ नीचे आप
ओम अनुराधा भगवान सभी प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें, दीर्घायु, स्वस्ति। दूसरी वाली को कहाँ है? भगवान सभी प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। लेकिन अभी भी नहीं दे रहा है इसकी। देखिए ना का बाबू ओए कितना खुशामत लगा है आँख खोलने में। थोड़ा सा कागले रो रो के फोटो खिंचाया मार मार के रोते हुए खींचिए ना रो रहे ना चल ही रहा है। एक बार कोई असर नहीं। ये देखने आई कोई असर नहीं है सुबह को गीला है। तो निकाले को चाहिए ना, निकल जाए अभी निकल जाए ना निकाल दे फिर आप ताकत नहीं खाओ तो ताकत करो। तो क्या फोटो खींचल जाता है। देखो बउआ